गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो बस अब मैं नहाने जा रही हूँ, देखिए। और आज डायरेक्टली नहा के और साड़ी पहनने वाली हूँ, गाउन नहीं पहनूंगी क्योंकि कल दिन भर मैंने गाउन ही पहने रखा था। केवल जब मैं भागवत में गई थी तभी मैंने चेंज किया था। तो बस अभी मैं नहा के आ जाती हूँ, फिर कान्हा को जगाऊंगी। कान्हा मैं नहा के आ जाऊँगी, उसके बाद कान्हा को जगाऊंगी। तो उसको थोड़ा सा मुझे एक्सरसाइज भी करवानी है क्योंकि अभी 8-10 दिन से उसने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज करना, क्योंकि उसको जो स्कोप नहीं है उसके पास में, बाहर कहीं खेलने के लिए नहीं जाता है वो, तो उसको भी जगाना है मुझे। तो आज उसका ये पार्ट भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो सुबह उठ करके भगवान का नाम भी लेता है और एक्सरसाइज भी करता है। और शाम को पूरी आरती वाला जो पूरा है वो कान्हा का ही जिम्मा है, सभी जगह पे दीपदान करना, सब कुछ। तो चलो, वैसे तो बहुत समय हो गया है और आज व्लॉग इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि पूरा घर की शुरुआत से लेकर के एंड जो होता है ना रोड वाला, वहां तक सारे झाड़ू। तो यहाँ कान्हा एक्सरसाइज कर रहा है। तो जो कुछ दिनों से मैंने इसको बोला है कि कर भाई, ये ज़रूरी होती है क्योंकि खेलने तो कहीं जाता नहीं है, इस वजह से ये अनुलोम विलोम मैंने इसको बताया कि ये ज़रूर करना चाहिए। फ़िलहाल इसमें इतनी मतलब ताकत नहीं है, मतलब इस उतना अच्छे से नहीं आता जितना करना चाहिए। शाबाश, मगर थोड़ा धीरे 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 घुटने है ना मोड़ने चाहिए, आगे की तरफ मोड़, इनको ऊपर की तरफ उठा, हाँ ऊपर की तरफ कर। तो बस कान्हा एक्सरसाइज कर रहा है। अभी ना इसके हाथ बिल्कुल पैरों के अड़ते नहीं हैं, अभी शुरुआत की है इसने 10 दिन से, तो कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे शायद हो जाएगा। हाथों को पास में क्यों लेता है, इतना अड़ा क्यों रहा है? नागिन डांस थोड़ी करना है। तो बस इस तरह से। और मैंने आज ना इसके बिल्कुल छोटे छोटे भागों को ही आप लोगों को बताया, मतलब ऐड करके बताया है। और लगातार यही कोशिश करूँगी कि इसको मैं घर में ही एक्सरसाइज करवा सकूँ, क्योंकि हम लोग ना बचपन में एक्सरसाइज हमें स्कूल में भी करवाते थे, हम लोग घर पे भी करते थे, है ना? नहीं, बस हो गया, आज का हो गया है, तेरा 1 घंटा होने वाला है। तो चलिए, अब मुझे और काम भी करने में, नहा के आ गई थी, फिर मैंने सोचा आज ये वाला पार्ट भी आप लोगों को, रोज़ाना एक एक क्या पार्ट शेयर करूँ, आज ये वाला पार्ट भी शेयर करती हूँ। आज का स्नान वगैरह सब हो गया, बस तैयार नहीं हुई थी तो मैं तैयार भी हो गई हूँ। और गोपाल जी तैयार होकर के बैठ गए, उनके भोग लग रहा है दूध नाश्ते का। तो बस मैं फटाफट अपने काम शुरू कर देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे वीडियो में। तो आज तो 8-10 पर ही काम हो गया है, चलो चलते हैं। बाहर का मौसम और काम चल रहा है अभी। तो देखो भैया, हमारा सीताफल का पेड़ है और मौसम कुछ ऐसा सा है, आज अच्छा हो रहा है मौसम। तो कपड़े वापस सुखा दिए। आज कुर्सियाँ धोई है मैंने, बहुत गंदी हो रही थी कुर्सियाँ, तो आज मैंने कुर्सियाँ धो दी। यहाँ का काम तो हो गया। हमारे गन्ने के पेड़ देखो, ये हमारे गन्ने के पेड़ है, गन्ना है हमारा। तो बस अब मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि है ना, आटा इसलिए लगा रही हूँ ताकि जल्दी से जल्दी मैं रोटी बना करके और थोड़ी सी माला कर लूँ, क्योंकि कल शायद मेरी 4 ही माला हुई थी, तो जल्दी से कर लेती हूँ और फिर पूजा करनी है। सर्दी तेज हो गई, बहुत तेज सर्दी हो रही है। हमारे गोपाल जी के दर्शन तो करवा दे। चल बेटा, जब तक आप लोग गोपाल के दर्शन करो जाकर के, ठीक है? यहाँ देखो, ठाकुर जी की सेवा पूजा हो गई है और मैं आपको बैक कैमरा से दर्शन करवाती हूँ। और फिर मैं रोटी बना रही हूँ, तो रोटी बनाने के पहले मैं गैस ऑन करके इधर आ गई कि दर्शन करवा दूँ आप लोगों को। चलती हूँ फिर किचन में, तो मैं आपको बैक कैमरा से दर्शन करवा देती हूँ। ये देखिए हमारे ठाकुर जी के दर्शन और जोत बत्ती आरती सब हो गई है। अब बस जल्दी से खाना बना दूँ क्योंकि फिर हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे। ये देखो हमारा गोलू मोलू, हमारा कुंजू बाबू बैठा है। तो बस यहाँ मैं बना लेती हूँ रोटी। ठाकुर जी के दर्शन आपको करवाए दिए हैं और हाँ, आपके लिए गरम करारी रोटी बना दूं मैं? तो सबसे पहली रोटी जो है गैया माता की बनेगी।
तो वो तो मैं पतली बनाती हूँ, बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं बनाती और बहुत ज्यादा पतली भी नहीं बनाती। तो पहले मैं गाय की रोटी सेक देती हूँ। तो यहाँ कान्हा और उसके पापा खाना खा रहे हैं। देखिए गोपाल जी को भोग लगा दिया है, गोपाल जी को भोग लग गया है। और ये दोनों, मैं भी खाना बना के फ्री हो चुकी हूँ, एक रोटी और बनानी है। मम्मा देख लो, साफ कर रही हूँ बेटा। बाहर से आपको भागवत कथा की भी आ रही होगी आवाज। ये हमारे यहाँ पे हो रहे पास में, तो पास ही में मंदिर में भागवत कथा हो रही है। अब बस मैं फटाफट यहाँ गाजर धो लेती हूँ और बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और सब्ज़ी बना देती हूँ, क्योंकि मैं सब्ज़ी बना करके ही जाऊँगी भागवत कथा में। रीज़न ये है कि वहाँ से आने में इतना लेट हो जाता है कि फिर मैं सब्ज़ी साफ़ करूँगी, फिर मैं छोंकूँगी, तो बहुत अधिक समय हो जाएगा। और गोपाल जी को भोग तो भाई समय पर लगाना बनता है। गोपाल जी है, कान्हा है, वैसे ज़्यादातर कान्हा अपने पापा के साथ खाता है। तो यहाँ मैंने देखिए सब्ज़ी छौंक दी थी और जिसमें मैंने सारे मसाले फिर एक साथ डाल दिए। हालांकि ये जो सब्ज़ी हमें उबाल के बनानी चाहिए और आज तो गोपाल जी के लिए कुछ अलग ही बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि गाजर की सब्ज़ी का हम भोग लगाते नहीं हैं। तो उनको तो मुझे शायद अचार वगैरह से रखना पड़ेगा। और ये थोड़े से मटर में डाल दूँगी। और मैंने अनार जो छीले थे वो मैंने रख लिए, ताकि हम लोग सिर्फ अनार लेके खा सकें। छीलने में मुझे बहुत बेकार लगता है। बर्तन साफ कर देती हूँ, बर्तन का काम भी बहुत बड़ा काम होता है। बस मैं चाहती हूँ कि मैं बर्तन साफ़ करके चली जाऊँ। सब्ज़ी वगैरह हो ही गई है और कॉफ़ी बना लूँगी, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम पहले से अगर सेटल कर देना तो बाद में हमें बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं रहेगी। आते ही फिर जो एक पहला काम होता है ना, वो होता है हमें ठाकुर जी की आरती का, क्योंकि हम लोग 6 सवा 6 के करीब आएंगे। आज हम पूरी भागवत देख करके ही आएंगे और समापन पर आएंगे मतलब, और फिर हम लोग आरती करेंगे ठाकुर जी की। तो व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है ना, इसलिए तो बहुत कम थोड़ा दिखा पाती हूँ। तो यह देखिए सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई थी। मैंने बर्तन साफ़ किए तब तक, क्योंकि सब्ज़ी छौंक करके अगर हम बाकी के काम करते ना तो इधर तो सब्ज़ी पकती रहती है और इधर और काम हो जाते हैं। या फिर हम लोग सब्ज़ी छौंक करके खाना बनाते हैं, रोटी बनाते ना। तो अभी मैं रोटी बना नहीं रही थी, तो मैंने बर्तन का काम पहले कर लिया। और अब बस ये कंप्लीट हो गया, हम चलते हैं भागवत में। और आप भी चलिए। प्रेम की राधा रानी सरकार जय जय। कपड़े के टुकड़े में बांधकर चलू गई दरबान भी बना रहे हैं। ऐसी झांकी आपने पहले भी देखी, कभी कहीं बनती हुई नहीं देखी हो तो बता दो। नहीं जाके नहीं देखी ना। लेकिन कोई इनाम भी दे दिए भैया जो झांकी वाले को बनाया। फोटो भी खींच लो जब तो बोलो कानू तू बना ना वीडियो बना जा। जो लगे रे तिज प्रकाश का नाम इन्हीं ने किया। चावल लेकर अब भी गया है वो। चलो 5 लोग खींचेंगे, तक्षु भी आएगा। शीश पगार जगह प्रभु जाने को आई बसे बार खड़ोज दुर्बल रयो चकिसो चले आई मोहन
यहाँ आकर के मैंने कपड़े समेट दिए थे और कपड़े समेट के रख के बाकी कामों में लग गई थी मैं, क्योंकि कपड़े पड़े हुए थे तो वो भी कमरे में मुझे फैले हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और पतिदेव आ गए थे और आकर हमने दिया बत्ती वगैरह सब कुछ कर दी थी। तो आज कुछ खास लेकर के आए कान्हा के लिए, जो कि पार्सल, क्योंकि मैं जितने भी ऑर्डर होते हैं ना मैं छोटी वाली सिस्टर के फ़ोन से करवाती हूँ, मीशो से ऑर्डर या फिर हस्बैंड करते हैं। तो ये हमने मीशो से कान्हा के लिए कुछ मंगवाया था और भी कुछ मंगवाया है, तो वो आप लोगों को अभी आगे वाली वीडियो में पता लग जाएगा। ये पार्सल आ गया है हमारा और इसमें क्या है वो पार्सल खोलने पर ही बताऊंगी। और ये हमने कान्हा के लिए मंगवाया है, कान्हा के लिए मंगवाया है, अंदर लेके चलते हैं और इसको हम लोग अनबॉक्स करेंगे आप लोगों के साथ। इसमें क्या है? तो भाई साहब हमने मंगवाई नई कढ़ाई, क्योंकि जो हमारी कढ़ाई थी ना, जो मतलब हमारी कढ़ाई थी जो मेरे यहाँ रखी हुई ऊपर, हस्बैंड ने बोला कि वो बहुत बड़ी कढ़ाई है और हम लोग इतनी बड़ी कढ़ाई हमारे घर में काम नहीं ले सकते, तो मुझे मजबूरन मंगवानी पड़ी छोटी कढ़ाई। और हमने मंगवाया है, मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए फ्राई पैन नहीं है, ये डोसा तवा है। ये कुछ ये कान्हा ने बोल दिया फ्राई पैन, तो मुझे ये हो गया थोड़ा सा। तो ये जो है पहले इसको देख लेते हैं। और ये जहाँ से मैंने मंगवाया है ना, वहाँ पे मंगवाया है, वहाँ पे क्वालिटी मिलती है, क्वालिटी पैसे वहाँ पे बिल्कुल कम नहीं होते। वहाँ जो शॉप में मतलब इस पे जो लिखा हुआ है ना, सो लिखा हुआ है 1 रुपया इधर कम नहीं, 1 रुपया उधर कम नहीं होता। और बहुत टाइम हो गया मैं यहीं से सामान लेती हूँ जिनसे मैंने मंगवाया है। हाँ, मैं खुद खरीदने नहीं गई थी, लेकिन मैं जब छत पे टहल रही थी, बात कर रही थी अपनी नेबर से, तब छोटी सिस्टर का फ़ोन आया था। तो मैंने छोटी सिस्टर और उसकी सास को बोल दिया था कि भाई ये जो है कढ़ाई परचेज़ कर ले, क्योंकि जो हमारी कढ़ाई है वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो इतनी बड़ी कढ़ाई है। तो हस्बैंड ने ये बोला कि इतनी बड़ी कढ़ाई हमारे किसी काम की नहीं है, हम लोग इतने से तो लोग हैं, उसमें बड़ी कढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने उसको रख भी दिया था 1-2 बार काम में लेने के बाद। अच्छा, ये है 1690 यानी कि 1700 रुपये की, रियल में 1690 की है, तो 1690 की है। अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं। और जो कान्हा का है वो आपको मेरे कल के व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। रीजन है क्योंकि आज का वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, 2 चीज़ों को मैं देखूंगी। तो अभी ये भी निकालते हैं। तो ये डोसा तवा है, और जो मेरा पुराना वाला तवा है, हो सकता है आपने मेरे किसी वीडियो में देखा हो पहले, लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति में, और नहीं तो मैं दिखाऊंगी, जब मैं उतारूंगी तो आपको दिखाऊंगी वो तवा और वो कढ़ाई। लेकिन मैंने वो दोनों ही काम में ली हुई, वो नई नहीं है, ठीक है, मैं बता देती हूँ, उसको मैंने बहुत काम में लिया है। तो ये मैंने मंगवाया है। इसके साथ में आया एक स्पैचुला, और ये हम लोग यहाँ से खोलेंगे और इसको लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हमारा जो तवा है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, एक बात बता दूं मैं, चलो मजाक छोड़ करके बात करती हूँ। जो पहले वाला है ना वो इससे हल्का है, इससे हल्की वैरायटी है। ये है हमारा डोसा तवा 475 रुपए का। देखो इस पे तो ना 960 लिखा हुआ है ना, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ये 475 का है, ये 1690 की है, ठीक है, ये इतनी की है। लेकिन वो वाला जो मेरा तवा है वो शायद 300 के अंडर में कुछ था, 300 के अंडर में है ना, 475 नहीं था, बट ये भी 500 का ही हो गया है, ऐसा मत सोचना। और जो प्रेस्टीज का था वो 700 से ऊपर था। तो फिर शॉप वाले भैया ने बोला कि चीज़ एक ही है, नाम के पैसे हैं, तो आप यही ले लो। दुकान वाले भैया जो थे उन्होंने,
तो हमने यही ले लिया है। अब क्या करूँ, मुझे वो कढ़ाई मतलब वो नहीं उतारनी थी, हस्बैंड ने मना कर दिया था, तो फिर मैंने ये कढ़ाई मंगवाई। कैसी लगी आपको ये दोनों चीज़ें ज़रूर से बताना, क्योंकि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम लोग ब्लॉग के माध्यम से आप सब लोगों से क्यों मिला रहे हैं। ब्लॉग के माध्यम से आप सब लोगों को शेयर करते खाना। इसको देखो उंगली आ रही है। तो बस अब ये दोनों चीज़ें मैं साफ़ कर लेती हूँ, फिर जो भी कुछ बनाऊंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल मैं इसको रख देती हूँ। यहाँ जो भागवत कर रहे थे पंडित जी, जिन्होंने हमारी श्री जी हमारी लाडली जी का विवाह करवाया था, वो आए थे घर पर। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे और इस बातचीत को मैंने म्यूट रखा है। फिर वो मतलब मैंने पहले व्लॉग नहीं लिया था, वो जितनी देर बैठे थे, तो बाद में मैंने व्लॉग लिया था थोड़ा सा। बस मैं वही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। फिर क्योंकि पंडित जी बहुत लेट आए थे, उन्हें भी अपने घर जाने की जल्दी थी, तो वो घर के लिए निकल गए थे। और फिर हमें भी सोना था क्योंकि देर रात ज़्यादा हो गई थी। तो हम लोगों ने मैंने अभी तक तो मुझे कुछ बनाना भी था, चाय बनानी थी, वो अदरक और नींबू वाली, वो भी मैंने आज नहीं बनाई थी। तो इस वार्तालाप के बाद में फिर हमें हमारा काम देखना था। पंडित जी रवाना हुए। ये देखो भाई, रात को सोने का समय हो रहा है, लेकिन काना को ना पित्त बन रहा है, उसको थोड़ी एसिडिटी जैसा भी फीलिंग आ रही है और थोड़ा डकार भी अजीब सी आ रही है उसको। तो मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा ये खट्टा वाला बना के दूंगी ना, हस्बैंड को भी 1 चम्मच पिलाऊंगी ना, तो उनको भी थोड़ा पेट में पित्त की प्रॉब्लम रहती है। पापा पी लेना अब भी। तो ये मैं थोड़ा सा गुनगुना कर लेती हूँ इसको। इसके अंदर तो चीनी नहीं डलती? नहीं बेटा। क्यों? ओहो, खट्टा खट्टा। ये ऐसे बनता है। मैंने पानी वाला बनाया है। तो पानी वाला बनाया, पित्त ठीक करने वाला। ये देखो और टाइम में आपको दिखाता हूँ। ये देखो, रात के 11 बजे पर मेरी वजह से ना काम बहुत बिगड़ता है हमेशा। कोई काम नहीं बिगड़ता, ऐसे नहीं बोलते। ये ना मैं हमेशा परेशान करता हूँ। ये डालनी पड़ती है काली मिर्च, और ये आपको बहुत थोड़ी क्वांटिटी में डालनी है, बहुत ज्यादा कतई नहीं डालनी। और इसमें हमको डालना होता है नमक। माँ उबल गया ना ये? तो नमक की क्वांटिटी भी कुछ इस तरह से। सॉरी, वो क्या ना मेरे हाथ दुख रहे हैं सर्दी की वजह से। थोड़ा नॉर्मल खड़ा हो जा रहा है। सर्दी तेज दूज रहे कहाँ पर है? हाँ फ्रेंड जो भी है। ये हमारा काली मिर्च और थोड़ा चम्मच ले लेती हूँ, जिससे कि देख लो फ्राई पैन। वैसे मैं इस कटोरी को गर्म करना नहीं चाहती थी, लेकिन गर्म करनी पड़ गई, सॉरी, क्योंकि खराब हो जाते हैं बर्तन गर्म करने की वजह से। ना गरम ज्यादा हो गया ना। तो बस अब हम लोग कपड़ा ले लेते हैं। कपड़ा ही नहीं, बर्तन ले लेती हूँ जिसमें कि मैं इसको रखूंगी इस तरह से। ये बन चुका है हमारा नींबू पानी। ये नींबू पानी तो नहीं है, बट ये एक ऐसा सॉल्यूशन है ना, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे कि मतलब पित्त नहीं बनते हैं। आज का ब्लॉग भी हमारा यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा बर्डन था काम का। तो सोने की तैयारी हो गई हमारी। सोने की तैयारी हो गई। राधे पापा तो जाग रहे हैं, बस लेट रहे हैं। लो पापा जब अभी लेटे हैं वो। हम लोग बातें कर रहे थे, आज बहुत सारी बातें की हमने। हाँ ये देख लो। और पर्दा लगा देती हूँ। चलो सोते हैं। 1-2 चम्मच आप भी लेना, आपको प्रॉब्लम रहती है इतनी दांत खट्टे हो जाएंगे यार। नहीं, वो वाला सॉल्यूशन नहीं है जिससे दांत खट्टे हो जाए। दांत खट्टे करना मतलब हरा देना। तो
भाई मेरे लड्डू को भी खट्टा बहुत पसंद है, मेरे लड्डू को भी खट्टा पसंद है, मुझे भी खाना खट्टा को भी पसंद है। खट्टा पसंद है। लो भाई मैं बिना गद्दी के और बैठी हूँ, ले लो अपना अपना भाई, इसको सुहाता ही लेते हैं। तो ये देखो काना पर्दा लगा क्या, तो थोड़ा सा हस्बैंड लेंगे, थोड़ा सा काना लेगा, ले ला लाओ जी। तो काना भी ले रहा है, देखो इसको समय देखो आप 11:10 हो रही है। तो आप सबको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर से शेयर कर देना, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खमा गणी, बाय बाय, राधे राधे। तो बस काना को देखो, तो काना अपना जो सॉल्यूशन है वो पी रहा है। मैंने सोचा तब तक मैं भी सामने आकर के बोल दूं खमा गणी आप सब लोगों को। हमारे मिट्टू देखो कैसे हो रहा है, मिट्टू सोना चाहता है। तो गुड नाइट खमा गणी आप सभी लोगों को। और देखो मिट्टू, तो हमारा मिट्टू भी बोल रहा है आप सब लोगों को बाय।